खरना का महत्व है, मतलब छठ पूजा में तो बहुत श्रद्धा है। पूरे साल का पर्व एक साइड और छठ पूजा एक साइड। इसका श्रद्धा इतना अच्छा है कि विदेश से भी लोग आते हैं। पलंग पे नहीं बैठते, गद्दे नहीं पड़ते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं, नीचे भी जमीन में चादर बिछा के सोते हैं। रोटी और खीर बनता है और इस समय महिलाएं पूजा करके उसको भरपेट खाती हैं और ये खाए खाए परसों दूसरा अर्घ के बाद खाएंगे। भूखे रहते वही शाम में ही खरना का प्रसाद करके वही पानी उनी पीती है, वही जूठा करती है मुँह में। कल के लिए वही ठेकुआ प्रसाद होगा, सूप सजाया जाएगा और वही अर्घ दिया जाएगा, छत पे अर्घ दिया जाएगा। छठिया मैया पियरी रौरा पैना, छठिया मैया पियरी। लोगों के ध्यान में जहन में आता है छठ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ महापर्व का। आज दूसरा दिन है छठ महापर्व का। पहला दिन था नहा खा और आज है खरना। लोग पूरे आस्था और श्रद्धा से मनाते हैं। खास करके बिहार वासियों में, बिहार की महिलाओं में इस पर्व का अलग ही महत्व है, अलग ही जज्बा है, अलग ही धुन है, अलग ही श्रद्धा देखने को मिलते आई है। नमस्कार, मैं हूँ फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद हैं खरना के पावन अवसर पे। जो महिलाएं व्रत की हुई है, जो महिलाएं छठ कर रही है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं सीधा उनकी हाल क्या है, किस तरीके से वो मना रही है छठ को, क्या नियम कानून पालन करना पड़ रहा है, किस तरीके से उन्हें क्या क्या करना पड़ता है खरना के दिन, क्या तैयारियां करके रखी हुई है उन्होंने अपने तरफ से। आइए सीधा बात करते हैं उन लोगों से। आपका नाम? किरण रॉय। खरना का क्या महत्व है? खरना का महत्व है, मतलब छठ पूजा में तो बहुत श्रद्धा है। पूरे साल का पर्व एक साइड और छठ पूजा एक साइड। इसका श्रद्धा इतना अच्छा है कि विदेश से भी लोग आते हैं और ये खरना का एक औषधि तक की तरह काम करता है। मतलब इसे अगर वैज्ञानिक तौर पे देखा जाए तो ये शरीर में जो है एक दवा का ही काम करता है फिर जा करके। और इसका प्रसाद बहुत बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है और बहुत हालांकि कष्टकारी है, लेकिन छठी मैया सबका स्नेह पार लगाती हैं, सबका मन्नत पूरा करती हैं, सारा मनसा पूरा करती हैं और बहुत श्रद्धा हम लोग का शुरू से है। कितने साल से आप छठ कर रही हैं? हम तो कर रहे हैं 12 साल से छठ कर रहे हैं। 12 साल से छठ कर रही है। छठ को हमेशा महापर्व बोला जाता है। हिंदू धर्म में और भी कई पर्व मनाए जाते हैं। सारा पर्व एक साइड और छठ पूजा एक साइड, मतलब पूरा का महापर्व का नाम ही है इनका। और हर छोटा बड़ा बुजुर्ग सब इसमें श्रद्धा के साथ जुट जाता है। उनकी सेवा करके लोग सोचते हैं कि मतलब छठी मैया जो होते हैं, जो उनके सेवा में भी जो लोग होते हैं ना, उनका माँ उपकार करती हैं। क्या क्या अनुशासन और क्या क्या नियम कानून आपको मानना पड़ता है? हाँ, इसमें तो सबसे बड़ा कि शुद्धता का, सबसे बड़ा इसमें शुद्धता का, पवित्रता का, और मतलब यही सबसे ज़्यादा इसमें है, शुद्धता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और ये जो छठ का जो प्रसाद है खरना, ये कैसे बनाते हैं आप लोग? ये मतलब गंगा जल होता है, गाय का दूध होता है, अरवा चावल होता है, गुड़ होता है, और ये जो रोटी भी जो बनता है वो गेहूं को धोकर सुखाकर पिसवाकर तब उससे बनता है। तो काफ़ी मेहनत पड़ता होगा, काफ़ी तैयारियां करनी होती होगी आपको पहले? 1 हफ्ता पहले से तैयारियां होती है। 1 हफ्ता पहले से तैयारी होती है। कल के लिए क्या तैयारियां हैं? कल के लिए वही ठेकुआ प्रसाद होगा, सूप सजाया जाएगा और वही अर्घ दिया जाएगा, छत पे अर्घ दिया जाएगा कल शाम का अर्घ। सूप में क्या क्या? सारे फल जो ऋतु फल होते हैं सारे, और पकवान में मतलब उनका ठेकुआ हो गया, कशार हो गया, ये सब सारा बनता है, वो भी बहुत शुद्धता के साथ। बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिहार वासी को क्या ही देना है, छठ पूजा तो सब बिहार के एक कण कण में है बसा हुआ। तो बस यही है कि छठी मैया सबको सुख और शांति दे, सबका मनसा पूरा करे, विश्व में शांति हो। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, क्या आस्था और क्या पर्व, क्या उत्साह के साथ छठ मनाए जाते हैं। इसमें ना ही महिलाएं बल्कि पुरुष भी उतने ही भाग लेते हैं। आइए जानते हैं कुछ और पुरुषों से। पहला छठ है आपका कि इससे पहले किया है? 8वां साल हुआ हमारा छठ। 8वां साल आप? जी। क्या प्रेरित किया आपको छठ करने से? आप पुरुष होते हुए छठ कर रहे हैं, क्या बात है? मन में सदा थी, सूर्य भगवान की, इसलिए हमने किया। क्या लगता है छठ से आपका क्या उम्मीद है? इतनी 8 साल से आप छठ कर रहे हैं, जी है इतनी आस्था से, सदा है मन में छठ माँ के लिए। ये हमेशा आपका छठ घर पे रहा है कि घाट पे भी जाता है? घर पे रहा, एक बार घाट पे रहा। घाट पे रहा जी। है। आपका नाम? हमारा नाम आदित्य राज।
छठ के लिए आपको कहाँ से कब से कर रहे हैं छठ आप? मेरा ये सेकंड टाइम है। इससे दूसरी बार। पिछले साल मैंने किया था और काफ़ी अच्छा फील हुआ करके, और अंदर से बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आता है करने से। और मतलब मैं हर यूथ को बोलूँगा कि उनको ये फेस्टिवल एक बार मतलब हमेशा करना चाहिए अगर हो पाए तो। और बहुत श्रद्धा है इसमें, और सभी लोगों को श्रद्धा के साथ सबको शुभकामनाएं दूंगा कि छठ की सब लोग को काफ़ी शुभकामनाएं पूरे बिहार वासियों को। नहा खा और खरना, अब उसके बाद फिर संध्या का अर्घ रहेगा और फिर सुबह का अर्घ रहेगा। सुबह करूँगा। है कैसा बीत रहा है छठ अच्छा आपका? है, बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छे है। फैमिली के साथ मैं एंजॉय कर रहा हूँ, काफ़ी बहुत अच्छा पर्व है। सब लोग साथ में, मेरे जीजा जी हैं, दीदी हैं, मम्मी हैं, बहन लोग हैं, सब लोग काफ़ी श्रद्धा के साथ कर रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत शुद्धता का त्यौहार है ना, जिसमें सब लोग पॉजिटिव वाइब से हम लोग जुड़े हैं और काफ़ी आस्था है। आज हम लोग ने गंगा स्नान भी किया साथ में। अच्छा, आज गंगा स्नान पे भी गए थे? जी। कहाँ गए थे गंगा स्नान पे? ये LCT घाट। LCT घाट। जी। तो वहाँ पे उत्साह देखने मिला आपको? वहाँ काफ़ी लोग श्रद्धालु लोग वहाँ अपना जो भी पूजा कार्यक्रम होता है सब कर देते हैं। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको। भाभी आपका नाम? श्वेता राज। भाभी कब से छठ कर रही हैं आप? मेरा 12 साल हो गया छठ किए हुए। 12 साल। 12 साल से आप जी। छठ कर रही है। क्या आस्था, क्या पर्व और क्या उमंग लेकर के करती है आप छठ? क्योंकि हमको भी बहुत आस्था था इस पूजा में, अपना श्रद्धा से ही पूजा कर रहे हैं। और खरना में क्या क्या आपका रहता है, कैसे करती है आप वही खरना? गेहूं के आटा का रोटी, अरवा चावल का खीर, दूध के मतलब गाय के दूध का, और वही चीनी से नहीं, मीठा से मतलब गुड़ से ही बनता है ये खीर। वही खीर रोटी से ही खरना करते हैं हम लोग। काफ़ी कड़ा पर्व माना जाता है। जी बहुत कठिन का पर्व है। तो क्या क्या पालन करना पड़ता है इसमें आपको? वही शुद्धता का होता है, मतलब कि हर चीज़ नियम से करना है। नियम का इसमें बहुत मतलब ये होता है, करना पड़ता है इसको। तो आज खरना में क्या जो औरतें छठ करती है वो भूखे रहती है सुबह से जी, लेकर के सुबह शाम से तक? भूखे रह के वही शाम में ही खरना का प्रसाद करके वही पानी उनी पीती है, वही जूठा करती है मुँह अपना। खरना के प्रसाद के साथ जी, व्रत टूटता है। जी। और कल का क्या कल रहता तो है? पूरे दिन ही भूखे रहना पड़ता, पानी भी नहीं पीते। वही अर्घ पड़ता है, फिर उसके बाद सुबह में भी उनको छठी माँ को अर्घ पड़ता है, उसके बाद ही मतलब पारण करते हैं हम लोग। उसके बाद ही करते हैं। भाभी आपका नाम? सोनी कुमारी। कितने साल से कर रही है भाभी आप छठ? मेरा तो पहला छठ व्रत है, अच्छा, इस बार उठाई हूँ। तो क्या क्या दिक्कतें आई आपकी? पहला छठ का आपका व्रत है, कैसा दिक्कत लग कुछ रहा नहीं है? है, छठी मैया सब पार करते हैं। सब पार कर दे रही है? बहुत अच्छा लग रहा है पहला छठ पूजा करके, और बहुत उमंग श्रद्धा से कर रही हूँ। उमंग और श्रद्धा से कर रही है। जी तो इस बार आगे का क्या सोचा? आगे भी आप छठ करिएगा? जी बिल्कुल, आगे जब तक चलेगा तब तक मैं छठ पूजा करूँगी। तब तक छठ पूजा करिएगा। का नाम? छठ का आज दूसरा दिन है, खरना का दिन है, क्या महत्व है इसका बताइएगा। क्या महत्व बताया जाए, इनका कोई महत्व बताने लायक नहीं है। हाँ। इनका तो भगवान का सबसे बड़ा कृपा है आदमी का। आदमी इतना व्रत इनके लिए करता है, दिन रात सहता है, सब कुछ कर, यही सब कुछ आज तक पूरा करते हैं आदमी का। इससे ज़्यादा इनका और क्या महत्व बताया जाए। क्या तैयारियां की गई है खरना को लेकर के? ये खरना के लिए देखो ना क्या तैयारी किया गया है, सब सामने है। और ये लोग से पूछो ना। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम है? मेरा नाम रेनू सिंह हुआ। खरना को लेकर के क्या तैयारियां की गई आपकी खरना तरफ से? के लिए खीर बनाए हम, इसका महत्व ये खरना के दिन का पूरी और रोटी और खीर बनता है जी। और भगवान को, सूर्य भगवान को चढ़ाया जाता, अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को। और वही अगर ये सब हवन उवन करके सब पूजा किया जाता है, तब फिर पार्वती जो होती है वो फिर खाती है वही रोटी और खीर। क्या नियम पालन करने पड़ते हैं पूरे छठ पर्व के दौरान? इसके नियम पालन करना पड़ता है। 3-4 दिन का ये व्रत होता है जी। ये नहा खा के दिन हम लोग चावल दाल और कद्दू की सब्जी, मेन इसका यही है, चावल दाल कद्दू की सब्जी खाना, और परिवर्तन खाते हैं। उसके बाद सारे लोग जितने भी होते हैं सब प्रसाद खाते हैं।
आज खरना के दिन क्या बनता है आप आज बताइएगा। खरना के दिन शाम में रोटी और खीर बनता है, जो इसकी पूजा होती है वह दिया जलता है, भगवान को अर्घ्य लोग देता है और फिर ये जो होती है पार्वती को खा के उसको सारे लोग को प्रसाद खिलाया जाता है। कैसे बनता है ये जो खीर है और रोटी है? ये अलग चूल्हे पर, मिट्टी के चूल्हे पर अलग से बनता है, गुड़ डाल के और दूध डाल के, इसमें पानी नहीं पड़ता है और इसमें बड़े मतलब शुद्धता से बनाया जाता है। बहुत नियम है इसका, अलग अलग सब तरह का नियम है इसमें। मतलब कोई छू छा के नहा धो के जो परवैतीन होती है वही बनाती है। तो पूरे छठ पर्व के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है आप लोगों को? हम लोग को ये मतलब ये पलंग पर इस आज के बाद से हम लोग पलंग पे नहीं बैठते हैं, गद्दे अच्छा, पे पलंग पे नहीं नहीं, बैठिएगा। पलंग पे नहीं बैठते, गद्दे नहीं पड़ते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं, नीचे भी जमीन में चादर बिछा के सोते हैं और काफ़ी शुद्धता से ये पर्व मनाया जाता है। फिर कल के दिन हम लोग फिर सूप लेके सब सूरज का अर्घ देंगे और उसके बाद फिर परसों अर्घ अंतिम अर्घ होगा। इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये सूरज भगवान सबकी भला करते हैं, सबको उसकी उपासना करता है और सारे लोग इनको मानते हैं। पटना में तो इतनी भीड़ होती है, सब लोग हर जगह के लोग यहाँ आके छठ का व्रत करते हैं। तो सूप जो जाता है अर्घ में, उसमें किस प्रकार की तैयारियां रहती है? सूप में हर तरह की तैयारी, एक तो खजूरी, यहाँ पर ठकुआ बनता है, बिहार का ये बहुत बड़ा ये है कि ठकुआ बने और फिर केला, जितने तरह का फल होता है सारा फल चढ़ता है, नारियल, गागर और मतलब केला से वो सब चढ़ता है और उसमें इतना ड्राई फ्रूट्स भी होता है, सब डाला जाता है और फिर भगवान को अर्घ देते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उनको उनकी उपासना करते हैं और पानी में खड़े होके ठारी भी देते हैं, खड़े होते हैं, भगवान का हाथ जोड़ के और भगवान का व्रत करते हैं। तो क्या आप घाट पे जा रही है कि नहीं, यहाँ पर घाट पर बहुत भीड़ होती है, इसलिए हम लोग घर पे ही करते हैं। जी जी। पहले भगवान बिहार या कहा जाए तो पूरे उत्तर की महिलाएं छठ पर्व को बहुत ही मान्यता देती है, बहुत ही जोर शोर से मनाती है। इसका अलग महत्व है, महापर्व का दर्जा दिया जाता है इसे। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पर्व को? ये बिहार के लिए बहुत ही महान पर्व है और बहुत शक्तिशाली पर्व माना जाता है और यहाँ की महिलाएं जो करती हैं, छठ पर्व तो महान है ही, जो महिलाएं करती हैं वो भी बहुत ही महान है। वो 4 दिन बिना खाए पिए आराम से करती हैं और उसको ये शक्ति छठ मैया देती है। आज खरना के क्या महत्व है, क्या तैयारियां करके ये रखा गया 4 है? दिन की प्रक्रिया है। पहला दिन कद्दू भात, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन प्रथम अर्घ, सुबह में दूसरा अर्घ। तो उसी प्रक्रिया का ये आज खरना है दूसरा। ये 4 दिन मनाया ही जाता है, ये इसका विधि ही है। खरना में क्या क्या तैयारियां की जाती है? खरना में खीर बनता है, रोटी बनता है, अलग अलग घर में इसके अलग अलग नियम है। कहीं पूड़ी और खीर बनता है, कहीं रोटी और खीर बनता है और इस समय महिलाएं पूजा करके उसको भरपेट खाती हैं और ये खाए परसों दूसरा अर्घ के बाद खाएंगी। जो खरना का जो खीर है उसे तैयार कैसे किया जाता है, विधि क्या है उसकी? खीर उसी सामान्य तरीके से ही बनता है जैसे घर में बनाया जाता है। दूध, चीनी, दूध, गुड़ और चावल दे के उसको गाढ़ा गाढ़ा खीर बनाया जाता है। और इस खीर का ये महत्व है कि जब परवैतीन खाती है तो ये शक्ति देता है 2 दिन तक। ये ग्लूकोज से भरा होता है। तो किस चावल का उपयोग होता है? अरवा चावल का। अरवा चावल का उपयोग होता है। इस पूरे पूजा में अरवा ही खाया जाता है। अरवा ही खाया जाता है। और रोटी क्या कोई चक्की वाले आटे से बनती है या आप लोग खरीद के लाते हैं? रोटी घर में गेहूं लाया जाता है, उसे बड़े नियम के साथ सुखाया जाता है, आटा पिसाया जाता है, उसकी रोटी, ठेकुआ सब उसी से बनता है। तो मतलब कि इसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती होगी? हाँ, बहुत पहले से हो जाती है, पर 1 दिन पहले से लोग तैयारी करते हैं ताकि जूठन उठन ना हो, इसलिए पवित्रता बना रहे, इसलिए 1 दिन पहले से सारी तैयारी होती है। जी धन्यवाद। आपका नाम? डॉक्टर माला सिंह। सबसे पहला सवाल, कितने साल से आप छठ कर रही हैं? ये मेरा पहला साल है। पहला साल है। कैसा लग रहा है आपको?
इस साल छठ करके? कैसा लग रहा है? पहली बार कर रही हूँ, खुशी तो हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। किस तरीके के नियम कानून पालन करना पड़ रहा है आपको? नियम कानून चूँकि मैंने देखा हुआ है अपने पेरेंट्स को बहुत दिनों से करते हुए, इसलिए पता तो है ही है। और बहुत श्रद्धा के साथ इसको करना पड़ता है। इट हैज़ टू कम फ्रॉम योर हार्ट। इट्स नॉट एक्चुअली, इसको यही कह सकते हैं कि छठ जो है सिर्फ एक पूजा नहीं है, एक इमोशन है इंसान का, वो अंदर से फीलिंग निकलती है फॉर दैट पूजा। छठ को हमेशा महापर्व बोला जाता है, इसके पीछे क्या लगता है, क्या वजह है? और भी पर्व है हिंदू धर्म में, दिवाली मनती है, दशहरा मनती है, होली आती है। एक्चुअली इमोशंस, ये आपकी खुद की फीलिंग है कि आप किस चीज़ पे कितनी श्रद्धा रखते हैं। उससे एक अंदर से कहते हैं ना कि इसके करने के बाद आपको एक पवित्रता, एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। इसी कारण से लोग इस चीज़ को इतना पवित्र मानते हैं और इतने डिफ़िकल्ट, इट इज़ एक्चुअली सपोज टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फेस्टिवल। आज खरना का दिन है, शाम में पूड़ी खीर, क्या तैयारियां की गई है आपकी तरफ से? हमारे घर में जी अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके का बनता है। हमारे घर में खीर, रोटी बनती है जी जी, और नंबर ऑफ सूप के हिसाब से ये निकलता है। न्योज कहते हैं, न्योज निकलता है, पूजा करते हैं। एंड शायद जो व्रत करती हैं वो इसके बाद ये खा के फिर कुछ खाती नहीं है। अच्छा, इसके बाद कुछ नहीं खाया जाता है? पानी नहीं पीती। तो सूप निकाला जाता है, तो आपके तरफ से कितने सूप निकल रहा है? अपना अपना श्रद्धा है, जो जिसकी मान्यता, जिसने जितना मान्यता मांगा है। तो आपने कितना मांगा? मैंने तो जिस मनता से किया है, मैं उस मनता से ही शुरू कर रही हूँ। मैंने 5 साल का माना है, तो मैं 5 साल करूँगी। 5 साल करिएगा आप। छठ का पावन अवसर है, इस पर गीत संगीत जोर शोर से चलता है बिहार वासियों के बीच में। कुछ सुनाना चाहेंगे आप अपने तरफ से? गाना गा दो ना। रौरा पहिली ना छठिया मैया पियरी, रौरा पहिली ना छठिया मैया पियरी, राउर अंगिया बड़ा निकला गे, राउर अंगिया बड़ा निकला गे, रौरी घाटे झुमिया के भजन बाजे, रौरी घाटे झुमिया के भजन बाजे, राउर घटिया बड़ा निकला गे, राउर घटिया। कुछ कहना चाहेंगे जो लोग छठ करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, छठ के काम करते हैं। बहुत बड़ा महत्व है बिहार वासियों के लिए, तो खासकर छठ का तो बहुत बड़ा महत्व है बिहार वासियों के लिए। बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, हर जगह से लोग आते हैं। जिसके घर में छठ होता है उसके बच्चे सभी आते हैं इसमें। ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है बिहारियों के लिए। जैसा कि आपने सुना और देखा इस वीडियो में कि क्या श्रद्धा और क्या अटूट विश्वास नजर आया है छठ महापर्व को लेकर के, और साथ खास करके जो खरना का जो ये आज पावन अवसर है, इसे लेकर के क्या भव्य तैयारियां की गई है बिहार की महिलाओं के द्वारा, ये देख करके विश्वास होता है। और साथ में उनका ये भी कहना है कि सूर्य भगवान को ये साथ उनका प्रणाम है, और बिहार वासियों को उनका संदेश जाता है कि जितने भी बिहार की महिलाएं हैं, बिहार का परिवार है या देश का जो परिवार है जो छठ कर रहा है, उनके घर में सुख समृद्धि आए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।